अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 21 फरवरी है और मैं नदीम अकरम आपके साथ हाजिर हूं 10 बड़ी और अहम खबरें लेकर जो पूरी दुनिया में सियासी, जंगी और आलमी हालत पर गहरा असर डाल सकती हैं। आज की सबसे अहम खबरों में शामिल है, क्या रूस यूक्रेन जंग के लिए ईरान के मुफाद की कुर्बानी देगा? और वहीं हम बात करेंगे तेल अवीव में 3 बड़े धमाके की। वहीं हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि G7 में अमेरिका रूस को मुल्जिम कहना क्यों नजरअंदाज कर रहा है। वहीं हम इसमें बात करेंगे, सीज फायर के बावजूद इजराइल ने गजा में 132 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। वहीं खान यूनुस में अल कसाम ब्रिगेड की बड़ी तकरीब, इजरायली असला गनीमत में दिखाया है। इन तमाम खबरों की तफसील जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूक्रेन जंग के लिए रूस कर सकता है ईरान के मुफाद की कुर्बानी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है कि रूस और ईरान के रिश्तों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। ईरानी अखबार जमहूरी-ए-इस्लामी का दावा है कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका से रियायतें हासिल करने के लिए ईरान के मुफाद की कुर्बानी दे सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि रूस अमेरिका की ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को नजरअंदाज कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के लिए यह एक बड़ी सियासी शिकस्त साबित हो सकती है। रूस और ईरान के बीच सैन्य और सियासी इत्तेहाद किसी से छुपा नहीं है, मगर क्या जियोपॉलिटिक्स की सख्त सच्चाइयों के आगे ये दोस्ती कमजोर पड़ जाएगी? क्या अमेरिका रूस को यूक्रेन को मसले पर कोई बड़ी रियायत देने के लिए तैयार है? और अगर हां, तो क्या इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा? वहीं आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं, अमेरिका से यूक्रेन का सौदा करने की आशंका है। ईरान के एक बड़े राइट विंग अखबार जमहूरी-ए-इस्लाम ने एक हैरान करने वाला दावा कर दिया दोस्तों। इस खबर के मुताबिक रूस और अमेरिका के बीच बातचीत के नतीजे में रूस ईरान के मुफाद की कुर्बानी दे सकता है ताकि यूक्रेन जंग पर अमेरिका से कोई रियायत हासिल कर सके। गौरतलब है कि इस अखबार के पब्लिशर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की सीधी निगरानी में नियुक्त होते हैं, यानी ये बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। जमहूरी इस्लाम ने ईरानी हुकूमत को आगाह करते हुए लिखा, मास्को ईरान के मुफाद को अमेरिकी सौदेबाजी की भेंट चढ़ा सकता है। ईरान भी इस समीकरण और लेबनान, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन के साथ खिंच जाएगा और रूस अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को नजरअंदाज कर सकता है। ये कोई नई बात नहीं है। अखबार ने याद दिलाया कि रूस ने पहले भी ईरानी फोर्सेस का साथ नहीं दिया जब सीरिया ने इजरायली जहाजों में उनके ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके अलावा रूस पहले भी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के इत्तेहादी बशर अल असद के खिलाफ साजिशें रचता रहा है। सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार भेजने में भी रुकावट डालता रहा है। यह एक बड़ी दरार रूस और ईरान के बीच में आ सकती है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल ने फौरन इल्जाम लगाया है कि एक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन पर लगा दिया है। इजरायली हुकूमत का दावा है कि हमलावर ताल्लुक फिलिस्तीन से था, लेकिन हकीकत कुछ और भी हो सकती है क्योंकि तेल अवीव में 3 बड़े धमाके हुए। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों का कहना है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हो सकता है, यानी इजराइल ने खुद ही ये धमाके करवाए ताकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बड़ी जंगी कार्रवाई को जायज ठहराया जा सके। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल ने ऐसे हमलों को अपनी सियासी और जंगी मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी गजा, लेबनान और वेस्ट बैंक में फलस्तीनी मुजाहिदीन को निशाना बनाने के लिए इजराइल इस तरह की साजिशें करता रहा है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। G7 में रूस को जालिम कहने से कतर रहा है अमेरिका। G7 समिट में यूक्रेन जंग को लेकर एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने रूस को सीधे तौर पर मुल्जिम करार देने का मुखालफत किया है, यानी अमेरिका यह नहीं चाहता कि आधिकारिक बयान में रूस का खुलकर जालिम कहा जाए। यह एक हैरान करने वाला मौकिफ है क्योंकि अब तक अमेरिका रूस के खिलाफ मुखालफत में सबसे आगे रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अमेरिका रूस के साथ किसी पर्दापोश डील की तैयारी कर रहा है? क्या यूक्रेन की हिमायत में कमजोरी आ रही है, या फिर अमेरिका अपने सियासी और जंगी मुफाद के मद्देनजर रखते हुए रूस के साथ कोई रास्ता निकालना चाहता है? वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस में पहली बार LGBTQ इंतहा पसंदी पर सजा दी गई है। LGBTQ पर पहली बार कानूनी कार्रवाई हुई है रूस में। अदालत ने एक शख्स को इस जुर्म में कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला रूस के LGBTQ हकूक के खिलाफ सख्त रवैये की एक और मिसाल बन सकता है। रूस में पहले ही LGBTQ तहरीक पर सख्त पाबंदियां लगाई गई थी। हुकूमत का कहना है कि यह कदम समाजी और तर्ज ए जिंदगी की हिफाजत के लिए जरूरी है, लेकिन बेशुमार तनकीद करने वाले इंसानी हुकूक की पाअमली करार दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून रूस में LGBTQ अफराद के लिए एक नए दौर की मुश्किलात का आगाज है, या फिर अपने जमूई सियासी एजेंडे के तहत रिवायती सोच को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास ने 4 इजरायली बंदियों की लाशें सौंपी। पोस्टर पर लिखा, इजराइल ने इन्हें खुद मिसाइल से मारा। गजा में हमास ने 4 इजरायली बंधकों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं। ये लाशें अब इजराइल भेजी जा रही हैं, मगर इजराइल का दावा जो भी हो, मौके पर लगे एक पोस्टर ने इसे मामले और संगीन बना दिया है। इस पोस्टर पर लिखा था कि इजराइल ने इन्हें खुद मिसाइल हमले में मारा है, यानी यह इशारा किया जा रहा है कि इन बंधकों की मौत इजरायली बमबारी के दौरान हुई है। इससे पहले भी गजा में कई मर्तबा ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि इजराइल अपने ही लोगों को जंग में कुर्बान करके इसका इल्जाम हमास पर डालता है। वहीं आप 7वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीज फायर के बावजूद गजा में इजरायली बर्बरियत जारी है। 132 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 19 जनवरी को इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का ऐलान हुआ था, लेकिन इजराइल ने इस मुआहदे को भी पामाल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजफायर के बाद भी इजरायली हमलों में कम से कम 132 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में जारी इजरायली बर्बरियत ने एक बार फिर दुनिया के सामने इजराइल की जालिमाना हिकमत अमली को बेनकाब कर दिया है। सवाल यह है कि अगर सीज फायर के बावजूद कत्लेआम जारी है, तो क्या यह सुलह महज एक धोखा था? क्या आलमी बिरादरी इजराइल को इस अत्याचार के खिलाफ जिम्मेदार ठहराएगी, या फिर हमेशा की तरह चुप्पी इख्तियार कर ली जाएगी? वहीं आप 8वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुल करके ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि मैं ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ट्रंप पहले भी मुख्तलिफ सख्त पॉलिसी अपनाते रहे हैं और 2018 में अमेरिका की जोहरी मुआहदे से बाहर निकाल दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या वाकई ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े और भी बढ़ सकते हैं? वहीं आप 9वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब में अरब रहनुमाओं की अहम मीटिंग बुलाई गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक नई और खतरनाक तजवीज पर पूरी मुस्लिम दुनिया में गजब एहतजाज देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहता है कि अमेरिका गजा पट्टी को अपनी मिल्कियत बना ले और वहां के 2 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनी बाशिंदों को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाए। इस साजिश के खिलाफ अरब रहनुमा जुमे के रोज सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में एक अहम इजलास करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में खलीजी ममालिक, मिस्र और जॉर्डन के रहनुमा भी शामिल होंगे। यह इजलास सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त पर बुलाई गई है ताकि इस साजिश का मजबूत जवाब दिया जा सके। सऊदी सरकार एजेंसी SPA के मुताबिक इस इजलास में मिस्री तजवीज पर गुफ्तगू होगी, जिसे हाल ही में वॉशिंगटन में जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान पेश करने की बात कही थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान पूरी मुस्लिम दुनिया में सख्त गजब और बगावत का बाइस बना हुआ है। क्या अरब रहनुमा इस साजिश को रोक पाएंगे?
क्या फलस्तीन अपने वतन से बेदखल होने से बचा पाएंगे? वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं। खान यूनुस ने अल-कसाम ब्रिगेड की बड़ी तकरीब। गजा के शुमाली इलाके खान यूनुस में आज एक अहम और तारीखी मंजर देखने को मिला, जब अल-कसाम ब्रिगेड के सैकड़ों अफराद रिहा हुए। फलस्तीनी असीर एक तकरीब में शरीक हुए। इस तकरीब में 4 इजरायली कैदियों की लाशें फलस्तीनी असीरों के बदले में सौंपी गई। अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन इजरायली खास अफवाज से गनीमत में हासिल किए गए माइक्रो टेवर X95 असला लिए खड़े नजर आए। ये वही असला है जो इजरायली फोर्सेस के खिलाफ जंग में गनीमत के तौर पर बरामद किया गया था। इस अहम तबादले ने एक बार फिर गजा में जारी जंग और इजराइल के जुल्म दुनिया के सामने उजागर कर दिए। सवाल यह है कि क्या ये तबादला किसी बड़ी सियासी तब्दीली का आगाज है? तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे अहम और बड़ी खबरें जो दुनिया की सियासत, जंग और आलमी सूरत हाल को बदल सकती है। आपका इस मसले पर क्या मौकिफ है? क्या रूस वाकई ईरान के मुफाद की कुर्बानी देने को तैयार है? क्या इजराइल की जुल्म की इंतहा कभी खत्म होगी? और क्या अरब रहनुमा फलस्तीनियों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नदीम अकरम जल्द ही फिर मिलूंगा अगली रिपोर्ट में और ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।